बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में तश्कील पाया था, उस बेंच ने आज इंतहाई एक अहम मुकदमे की समाअत की। ये मुकदमा था कि जो ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, उस नोटिफिकेशन को, उस इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। और आज उसी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक जो है वो केस की समाअत हुई। और इसमें दिलचस्प बात हुई, यानी कि इसमें चीफ़ जस्टिस के ऊपर एतराज़ात से लेकर जो ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इनकी वेरासिटी, इनकी लीगैलिटी, उससे ऊपर भी बात हुई। इसके अलावा कुछ जो है वो और दीगर इश्यूज़ इसी से जुड़े हुए थे जिनके ऊपर बात हुई है। तो दिलचस्प समाअत थी। और उसमें यह है कि इसी समाअत के दौरान फिर हुआ ये कि अभी जब ये मामला अभी यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आज की समाअत जब मुकम्मल हुई थी, तो उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन है, उसने आज जो उनके वो तमाम ऑडियो लीक्स जिसकी के ऊपर उन्होंने तहकीकात करनी थी, इंक्वायरी करनी थी, उसकी उन्होंने पूरी फ़हरिस्त जो है, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी कर दिया। जो तो शायद उन्हें अंदाज़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आना है वो क्या होगा। उससे हट के हम बात करेंगे कि आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। अदील, आज वो बताइए, सुना है वो एतराज़ से शुरू हुआ मामला और बड़ा इसको एंजॉय किया जब चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जी मैनू पता सी। बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज आए। 5 रुकनी लार्जर बेंच था और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि बाबर अवान कहाँ हैं। तो क्योंकि बाबर अवान साहब की जानिब से एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी जो उन्होंने उनकी वसादत से दायर की थी इमरान ख़ान ने, तो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने करना थे मगर वो नहीं आए। शोएब शाहीन पेश हुए और इसी दौरान अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप इस बेंच का हिस्सा ना बने। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आई शैल राइज़ फ्राम दिस बेंच, मैं इस बेंच से अलहदा हो जाऊँ, उठ कर चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुनासिब यही होगा। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि देखें, ये जो बेंचेस से अलहदगी का मामला है, इसको ज़्यादा ना खींचें, ना इसमें इतनी ज़्यादा बात है, ना इसमें इतना वज़न है। और जहाँ तक बात है आपका जुडिशल कमीशन, उसमें जो कुछ किया गया है वो दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं या अदालती जो वैल्यूज़ हैं वो उसके ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। तो हम उसको सुन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अनॉयड फील किया चीफ़ उन्होंने। जस्टिस ने यह भी कहा था कि जी मुझे पता था ये एतराज़ आपने मुझ पर बिल्कुल, करना है। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि मुझे मालूम था आप मुझ पर ये एतराज़ उठाएंगे और मैं काफ़ी तैयारी के साथ आया और मैं 5 मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले जो हैं मेरे पास उनके हवालाजात मौजूद हैं। तो हमें ऐसे लगा था कि आज शायद वकील जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब खुद ही हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जज हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि वकील जो होता है वो अदालती फ़ैसले लेकर आता है और तैयारी करके आता है। तो यहाँ पर आज चीफ जस्टिस साहब खुद तैयारी करके आए थे और ऐसे लग रहा था कि अपना केस खुद लड़ने जा रहे हैं। और वो उसमें अपने केस में उन्होंने बता भी दिया कि वो अलहदा नहीं हो रहे बेंच से, वो समाअत जारी रखेंगे। और अदील, ये बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ने किस बुनियाद पे ये कहा कि आप इससे अलहदा हो जाएं इस केस से? सर वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो ऑडियोज़ आई हैं उसमें एक ऑडियो के अंदर तो डायरेक्टली जिक्र है जस्टिस बंदयाल का और एक ऑडियो है इनकी जो खुशदामन है, इनकी जो सास हैं महजमीन नून उमर रसीदा खातून है, उनकी एक ऑडियो थी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफ़िया बीबी के साथ। अब उस ऑडियो की जवाज़ के ऊपर, बुनियाद के ऊपर हुकूमत ये चाहती है कि अटॉर्नी जनरल, क्योंकि डायरेक्टली वो ताल्लुक़ है उनका इस केस के अंदर, तो उनको नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि अच्छा, वैसे उस ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट ये हमारे पास है। वैसे ही नाजरीन को बताइए कि वो उस ऑडियो में क्या मतलब है, चीफ जस्टिस से क्या बात हो रही थी दोनों ख़वातीन के दरमियान? सर वो बेसिकली तो वो यही बता रही थी एक दूसरे को कि हम इमरान खान साहब का जो लाहौर में लियाकत बाग सॉरी इकबाल पार्क जो है, मंटो पार्क, वहाँ पर जो जलसा हुआ, मैं वहाँ पर गई और मैंने उमर को यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को मैंने बताया कि पीपल लव यू और वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, इस तरह की कुछ बातें। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर का भी उसमें तज़किरा था और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुझे एक स्माइली भेजी और जब मैंने उनको कहा कि वो स्माइली बेसिकली ये कह रहा था कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहकर आप बात करें, इतनी खुलकर बात ना करें, मोहतात रहने का शायद जस्टिस मुनीब अख्तर उनको कह रहे थे। लेकिन जो कुछ भी सर आप कह लें, वो एक तो उनकी पर्सनल लाइफ है उन ख़वातीन की और उनका हक़ है कि वो किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करें। अगर किसी जज के साथ उनका ताल्लुक़ है या उनकी निस्बत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आम शायरी नहीं है।
उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी को वोट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप अगर किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं तो आपके घर वाले लाजमी तो नहीं है उस पार्टी को पसंद करें, या उनके ऊपर लायबिलिटी तो नहीं है। तो इस बात का अब सिर्फ़ और सिर्फ लीगली तो इनके पास कोई जवाज़ नहीं है गवर्नमेंट के पास या सियासी जमातों के पास चीफ़ जस्टिस के अगेंस्ट बज़ाहिर नज़र यही आता है। तो उन्होंने अब इन ऑडियोज़ का सहारा लिया है, और जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है बेसिकली तो इंटेंट मेल ऑफ आईडी उसमें नज़र आती है। प्राइमा फ़िशाई तो आज काफ़ी सख्त बातें की हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी। उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन बना है इसमें नज़र यही आता है कि जुडिशल कौंसिल के जो इख्तियारात हैं उनको ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है, उनको ओवरशैडो करने की कोशिश की जा रही है 209 के तहत। और फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, और उसके बाद अदलिया की आज़ादी, बेसिकली जो अदलिया की आज़ादी है उस पर उनका ज़्यादा एम्फेसिस था जजेस का। बार बार वो उस तरफ आ रहे थे कि आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आप कैसे एक तहकीकात का मामला है जो किसी एजेंसी किसी इदारे ने करना है, आप तीन जो सीनियर जजेस हैं अदालतों के, आप उनको बीच में मुलविस कर रहे हैं और उनको बीच में आप ये ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आज मुनीब अख्तर साहब शायद काजी फाइज़ साहब को रेस्क्यू करने यहाँ पर आ गए कि बार बार वो ये बात कह रहे थे कि लेकिन वो अदील बिल्कुल इसमें ये अगर हम क्लैरिफाई करें इस बात को कि जजेस का कोई भी मामला जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ कोई भी तहकीकात वगैरह होनी होती हैं तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट फोरम है दैट इज़ जुडिशल कौंसिल, पाकिस्तान जुडिशल कौंसिल। तो आर्टिकल 209 के तहत ये कार्रवाई होती है। तो इसके अलावा हमने नहीं देखा कि जजों के ख़िलाफ़ जज ही कोई इंक्वायरी जो है वो करने लगे, इसलिए ये वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात की। बिल्कुल। और आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि गुस्से में नज़र आए एक मरतबा। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि बज़ाहिर नज़र ये आता है कि कोशिश की गई है हमारे जो जजेज़ हैं हमारे दरमियान भी इख्तिलाफ़ात पैदा करने की। अब ये जो बात चीफ़ जस्टिस ने की आपको भी मालूम है, इसका बैकग्राउंड नाजरीन के लिए हम बता दें कि हाल ही में जब इलेक्शंस का केस आया था उसके बाद जजेस के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात हुए और उसको एक्सप्लॉइट किया। मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करता था कि गवर्नमेंट उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके आपसी जो आप कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, और वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अदालती सतह पर कुछ मामलात हैं जिनसे वो एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट किया गया। अव्वल तो पब्लिकली बार बार उस पर एक शोशा छोड़ा गया, और अब चीफ़ जस्टिस ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया कि देखें इख्तिलाफ़ात को पैदा करने की कोशिश की गई है हमारे दरमियान। और यहाँ पर आज चीफ़ जस्टिस ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से जो कानून साजी है उसका भी हवाला दिया, और उसमें कहा कि उसमें भी आपने जल्दबाजी की, और आज ये कमीशन बनाने में भी आपने एक मरतबा फिर जल्दबाजी की है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, और एक दिलचस्प बात यह है कि जो जजेज़ हैं आज जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा दीगर जो तीन जजेज़ हैं वो ज़्यादातर खामोश रहे हैं, और ज़्यादातर जो आज फ्रंट फुट पर खेले हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर खेले हैं। और नज़र ये आ रहा था ही कम प्रिपेयर्ड, और उनके पास काफ़ी कुछ था कि अटॉर्नी जनरल भी एक दो मौक़ों पर हमने देखा कि वो आज आप कह सकते हैं कि उनको खामोश होना पड़ा और उनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। उन्होंने अब अदालत से ये कहा कि मुझे मोहलत दी जाए, मैं दोबारा तैयारी करके आऊँगा और आपको बताऊँगा, क्योंकि आज तो ऑब्वियसली उनका केस नहीं था, उनको तो अदालत ने वैसे बुला लिया था। ऑब्वियसली जो प्रैक्टिशनर्स थे वो अपना केस पुट कर रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीडिंग पे इस पे क्या होगा। ठीक है, थैंक यू अदील, थैंक यू। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है बुनियादी तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये वो ट्रांसक्रिप्ट है जो कि ऑडियो लीक्स का है, और जो कि इस वक्त जो इंक्वायरी कमीशन है उसके पास ये है, यानी इन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर उन्होंने इंक्वायरी करनी है। तो कहा यह जा रहा है कि ये भी सिलेक्टिव है, क्योंकि बहुत सी इंक्वायरीज हैं, लेकिन सिर्फ जो एक जजेस, और वो भी एक ख़ास कैटेगरी के लाइक माइंडेड जो जजेस हैं, चूँकि उनका नाम इसमें आ रहा है इसलिए ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई। इसके बाद फिर ये कह रहा है कि इसका जो इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो तरीक़ाकार था, यानी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें चीफ़ जस्टिस की मंजूरी, उनकी कॉन्सेंट ना लेना, ये भी एक बहुत बड़ा इस पर सवालिया निशान है। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ही इसका जो है वो सरबराह बनाना, उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को भी ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो एक डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में उसमें वो एक दूसरे अब जो सेक्ट है, दूसरा जो सेक्शन है उसको वो लीड कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं
जो कि इस सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा मुतनाज़ा बना रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस केस में अपनी बाकायदा रीज़न्स देगी और अपनी वजूहात बताएगी और डिटेल्स के साथ ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि इन चीज़ों में, इन वरासती में और इस केस में कितनी सदाकत है। थैंक यू।